करके ज़रूर बताना। हो रहा है 4 बज रहे होंगे अभी दोपहर के। अब हम दोपहर के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मतलब गर्मी में ना तो 4 बजे तो दोपहर से ही रहती है। और अभी हम जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। और वैसे ना इस टाइप की वीडियो हमने अभी बहुत दिन में नहीं बनाई है। अभी हम बहुत दिन से नहीं बना रहे थे। और गर्मी होने लगी है गाइस, गर्मी में नींद नींद सी आती है तो हमें भी आ रही है। चलिए काम कर लेते हैं फिर आपको गाइस। ये हो रहा है अभी 4:30 बज रहे होंगे मतलब। और इस 4:30 बजे का टाइम वो देखो आप लोग, कितनी तेज़ धूप है यहाँ से भी। और सबसे मेन बात क्या है ना कि गर्मी के टाइम पे ऐसा सुनसान सा डला रहता है, जैसे कुछ हो ही ना, बिल्कुल मतलब चीज़ें सब ख़राब ही रहती हैं गर्मी के टाइम पे। देखो यहाँ पर हम नीचे आ गए थे और नीचे आने के बाद सबसे पहले हमने शाम की झाड़ू लगाई। और हमारे यहाँ पे ना अभी शाम का हो रहा होगा कितना, 5 बज रहे होंगे और इतनी तेज़ धूप है। गर्मी के दिन में ना बहुत तेज़ धूप रहती है। दिन का कुछ नहीं रहता है, दिन तो मतलब वही जैसे रहते हैं वैसे ही, दिन का पता नहीं चलता, बट धूप इतनी तेज़ रहती है कि बहुत ज़्यादा। और हमारी सुम्मी ना 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खा रही है और बस दूध बस पीती है। उसको कुछ भी दो कुछ नहीं खा रही। कुछ दिन पहले ये गौरी दिख रही है, उस साइड बंदी है, आप लोगों को दिख रही होगी, वो नाटक कर रही थी, मतलब कुछ नहीं खा रही थी। और अब जैसे तैसे गौरी थोड़ा सा खाने लग रही है, तो अब सुम्मी की ये हो गया है कि वो खाती ही नहीं है, तो हम उसको खिला रहे हैं। हम उससे बोल रहे थे कि बिट्टू क्या हो गया है आपको, आपको जो खाना है खा लो, तो वो मतलब वो क्या ही बोलेगी। और हमारी गौरी तो भाई इतने ज़्यादा बाल खाने लग रही है, इतने ज़्यादा बाल खाती है क्या ही बताएं। ये है हमारी सुम्मी और ये है हमारी गौरी। इन दोनों ने ना खाना पीना छोड़ दिया है, मतलब खाना छोड़ते देखो सिर भी कैसा किए है। गौरी झूम पे अच्छा रोटी ले आ रहा है, तो गाइस इसको एक रोटी लगेगी। अब ये कैसे पगल आ रही हो, चलो सीधा गया था शाम का टाइम और यहाँ पे हम आ गए थे चाय बनाने के लिए। और ऐसे ना शाम की बहुत दिन से हमने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई हैं। अभी तो ऐसे वीडियो बना रहे थे कि सुबह की या फिर मतलब कोई भी टाइम की, बट शाम की वीडियो बहुत दिन से हमने नहीं बनाई है। और यहाँ पे देखो हमारी चाय बन गई थी तो हमने सबको चाय दी। उसके बाद में फिर हमने भगवान जी की पूजा की और वहाँ पर भाभी भी खड़ी हैं, आप लोगों को दिख ही रही होंगी। और यहाँ पे देखो हम ना पूजा कर रहे हैं और भैया लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ भी बात ऐसी हो जाती है जिसमें मतलब बातें करते जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आ गए थे किचन में और किचन में आने के बाद सबसे पहले हमने आलू छीले, क्योंकि वैसे तो लौकी की सब्ज़ी बनानी थी, यानी कोफ्ते वाली सब्ज़ी रहती है जो वो बनानी थी, बट चॉइस अलग अलग रहती है। कोई लौकी तो खाता ही नहीं है कोई कोई हमारे यहाँ पे, तो फिर बस उनको हमने सोचा कि चलो खिचड़ी बना देते हैं। तो यहाँ पे हम ना साबूदाने वाली खिचड़ी बना दे रहे हैं, क्योंकि एक बार ही ना साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, मतलब रोटी के साथ में, दही यही के साथ में, बट जो लौकी की सब्ज़ी रहती है वो किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो फिर देखो यहाँ पे हमने एक कटोरे में आलू डाल दिए, फिर उसको हमने अच्छे से धुलने के लिए, उसके बाद में फिर कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तो फिर हमने ना कढ़ाई में डाल दिए थे, बट उनका इतना ज़्यादा तेल हो चल रहा था कि हम आप लोगों को दिखाई नहीं पाए। तो यहाँ पे हमने आलू डाल दिए थे, आलू चलाते जा रहे हैं और एक साइड हम लौकी छीलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसना भी है और थोड़ा सा टाइम हो जाता है। रात के टाइम पे भी ऐसे जल्दी जल्दी से की पड़ती है, तो जो थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो फिर ये होता है ना कि भाई कर लो वरना फिर जल्दी जल्दी रहता है ना। तो इस वजह से फिर हमने दोनों चीज़ साथ में की। फिर हमारी मतलब खिचड़ी तो वो आलू तो चुर ही रहे हैं उसके, फिर हमने एक साइड यहाँ पे वो लौकी किसी, और सबसे ज़्यादा टप काम ना यही सब चीज़ें रहती हैं, लौकी किसना वगैरह ये सब चीज़ें। तो देखो किसने की बात क्या मालूम क्यों ब्लैक ब्लैक हो गई थी, तो मम्मी बोलने लगी कि मतलब छीलने के बाद नहीं धुली थी क्या, तो हमने कही छीलने के
के बाद नहीं धुली, तो मम्मी बोले नहीं छीलने के बाद भी धुलनी थी। छीलने के पहले हमने लौकी धुल दी थी, इस वजह से उसमें से ब्लैक ब्लैक से निकल रहा था। तो फिर हमने मतलब लौकी में थोड़ा सा बेसन डाला, मम्मी से पूछ के ही डाला था। तो मम्मी ने बोला छोटी सी करछली है तो उससे 3 करछली डाल दो, यानी पूरी भर की नहीं, थोड़ी थोड़ी हाफ वाली। तो यहाँ पे देखो फिर हमने इसमें वो हल्दी डालने रहे थे, और फिर जो खड़े धना रहते हैं वो डाले, और धनिया पाउडर डाला, सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर दिए थे। वैसे आप लोग बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो कोफ्ते की सब्ज़ी। हम लोगों के यहाँ पे तो ऐसे ही बनाते हैं और सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखो मूँगफली वो मिर्ची को फ्राई किया, क्योंकि अभी खिचड़ी बनाई थी ना तो कुछ भी फ्राई नहीं कर पाए थे। फिर हमने मूँगफली को फ्राई किया। और फिर हमारी सब चीज़ें फ्राई हो गई थी तो हमने कोफ्ते को भी डाल दिया था। वैसे ये चाय के साथ में, चाय या फिर केचप वगैरह के साथ में खाओ तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और सब्ज़ी के साथ में खाओ जब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वो तो अपनी अपनी चॉइस है कि आपको किस चीज़ के साथ में अच्छे लगते हैं। हमें तो ये सब चीज़ें ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ना अच्छे से फ्राई कर रहे थे कोफ्ते को। उसके बाद में फिर हमने मतलब कढ़ाई चढ़ा ली थी, एक साइड हमने कोफ्ते चढ़ा दिए थे, थोड़े से कोफ्ते रह गए थे तो हमने सोचा कि दूसरी साइड से ही फ्राई हो जाएंगे वो। तो फिर हमने यहाँ पे देखो प्याज भी भुनना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारी प्याज अच्छी तरीके से भुन गई थी। फिर हमने उसमें बेसिक से सभी मसाले डाले, यानी कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो जो मसाले वगैरह डालते हैं वो सब चीज़ें डाली। उसके बाद में जो मतलब पेस्ट बनाया था, मम्मी ने पेस्ट बना के रख दिया था टमाटर का, ग्रेवी टाइप की, तो हमने फिर वो डाल दिया। और यहाँ पे देखिए फिर हमने एक साइड में चावल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि जो ऐसे वाली सब्ज़ी रहती ना उसके साथ में चावल वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने चावल चढ़ा दिए थे। फिर उसमें ना हमने वो डाल दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और तेल, बोलते ना कि तेल डाल दो ना तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो फिर हमने यहाँ पे दोनों चीज़ डाल दी थी, और फिर हमारी टमाटर ने भी तेल छोड़ दिया था। तो फिर हमने उसमें पानी वगैरह डाला। पानी डाल जाने के बाद फिर हमने इसमें नमक डाला। वैसे आप लोगों को पसंद है कोफ्ते वाली सब्ज़ी या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। तो हमने ना इसमें 2-3 चम्मच नमक डाल दिया था। आज की वीडियो में